जय हिंद। जेसीईआरटी क्लास 6 विषय जो है सिविक्स, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 हम लोग देखने वाले हैं। सिविक्स का पहले चैप्टर का नाम है हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ। इसमें हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को जो है पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप अगर एक बार जुड़ते हैं तो आपको क्लास 10 तक जो है वो पूरा इसमें पढ़ने का मटेरियल, सारा व्यवस्था, नोट्स, सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हम लोग का समाज जो है ना, समाज में अलग अलग विविधताएं भरा हुआ है। हर एक चीज है ना, हर एक तरह की विविधताएं आप लोग देखिएगा। जैसे कि हम लोग का खाना खाने का तरीका हो गया, रहने का तरीका हो गया, वो सारा चीज जो है वो अलग अलग जो है मिलते रहेगा। तो वो विविधताओं के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो है, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहां हमें विभिन्न तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग जात के लोग मिलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं ना। उनके रहन सहन भी अलग होता है ना। रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, पर्व त्योहार हो गया, भाषा हो गया, ये सारा का सारा चीजें जो है ना वो अलग अलग देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ बात किया गया है कि हमारा आसपास को सामाजिक जीवन की काफी विविधताओं से भरा हुआ है। इस पाठ में हम लोग इस देश में विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब देखिए कि हम लोग के आसपास में, अपना गांव में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो सब लोग जो है एक जैसा नहीं रहते हैं, है ना। यहाँ सब जो है एक जैसा नहीं रहते हैं। सब लोगों का रहने के तरीका अलग अलग होता है, खान पान का तरीका अलग होता है, त्योहार जो होता है अलग अलग होता है, भाषा जो है अलग अलग बोलते हैं। तो वही सारी चीजें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। हमारे आसपास के सामाजिक जीवन, हम लोग के आसपास के सामाजिक जीवन के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग के आसपास का सामाजिक जीवन कैसा है। तो परिवार जो है ना, परिवार समाज की भलाई इकाई है। हम देखिए परिवार जो है समाज की क्या है, पहली जो है ना, पहली इकाई है। परिवार जो है वो समाज का पहली इकाई है। और जहां अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार, ज्ञान हमें प्राप्त होता है। देखिए परिवार जो है समाज का सबसे पहला इकाई है। और यहाँ जो है इससे हम लोग का अच्छा अच्छा आदत, व्यवहार हो गया, संस्कार, ये सारा चीज का ज्ञान हम लोग को मिलता है यहाँ से, परिवार से। उसका परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारा समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। देखिए यहाँ बोला गया है कि परिवार जो भी हम लोग के द्वारा, मतलब परिवार के द्वारा जो भी शिक्षा दिया जाता है, जो भी हम लोग का समाज की मतलब बारे में बताया जाता है, तो उसी से हम लोग जो है समाज का दशा मतलब जो है और दिशा तय होता है। मतलब जिस तरह से परिवार हम लोग के संस्कार भरते हैं, उसी तरह से हम लोग जो है वो समाज में व्यवहार करते हैं। और परिवार के बाद विद्यालय हमारा समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। देखिए सबसे पहला जो शिक्षक होता है घर में, घर के परिवार, घर के लोग, माता पिता होते हैं। उसका बाद जो है वो दूसरा जो शिक्षक है वो विद्यालय का शिक्षक होते हैं। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि हम लोग के द्वारा जो परिवार के द्वारा जो दिया हुआ शिक्षा रहता है, उसी के द्वारा हम लोग समाज में अपना दशा और दिशा को जो है तय करते हैं। फिर बाद में जो है वो विद्यालय, हम लोग का परिवार जो है विद्यालय भेजता है। विद्यालय से भी हम लोग बहुत समाज में बेहतर बनने के प्रयास करते हैं। वहाँ विद्यालय में जो है वो शिक्षक शिक्षिका जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं हम लोग को अच्छे इंसान बनने में। अब विद्यालय अपने आप समाज में एक छोटा रूप है। और यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहती है, अलग अलग परिवेश से आते हैं। अब जिनके रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग अलग होता है ना। विद्यालय में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो सभी का जो है पहनावा हो गया, खान पान हो गया, हर एक तरह की चीज जो है, रहन सहन, सब क्या होता है, अलग होता है। तो क्या आपके परिवार में भाई बहन या कक्षा में मित्र आपकी ही तरह दिखते हैं? क्या आपकी पसंद के खान पान उनकी तरह की है? निश्चित रूप से उत्तर नहीं में ही होगा। मतलब देखिए आप जिस तरह का खाना पीना खाते हैं, तो आपका दोस्त सेम उसी तरह का खाना पान नहीं खाता है, न उसी तरह के रहता है ना। मतलब हर एक दोस्त को देखिएगा कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। यही हमारी विविधताएं हैं, यही चीज जो है क्या, इसी को विविधता बोलते हैं। तो विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते भी हैं, अनुशासन भी सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य भी अनुशासन से ही होते हैं। और विद्यालय में विद्यार्थी को जो है वो, विद्यालय में विद्यार्थी को एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही उनकी क्षमताओं उभारने में सहयोग करता है। और जब कोई विद्यार्थी जो है डॉक्टर बन जाता है, शिक्षक बन जाता है, वकील बन जाता है, राजनेता बन जाता है, आदि बनता है, तो अंततः वह इसका लाभ समाज को ही मिलता है। मतलब विद्यालय हर एक तरह से चाहता है कि व्यक्ति को जो है वो क्या बनाया जाए, मतलब अच्छे से बेहतर, अच्छे ढंग से अच्छा इंसान बनाया जाए। और वो बनने के बाद जो है वो समाज को ही फायदा होता है उससे। झारखंड में जो है, झारखंड का समाज भी विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम आगे कक्षा में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है या नहीं है इसको। तो समाज, समाज किसको बोलते हैं? तो यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विविधताओं, जाति, धर्म और संस्कृति के लोग साथ में निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज और परंपराओं का निर्वहन करते हैं। उसके बाद यहाँ एक मानचित्र दिया गया है भारत का।
अब बोला कि भारत जो है क्या है, एक विशाल देश है और 15 अगस्त 1947 को यह क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था और विश्व के मानचित्र पर अवतरित हुआ था और तथा 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक देश बन गया था, मतलब यहाँ नियम कानून से चलने वाला देश बन गया था और अनेकता में एकता भारत की विशेषता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा वाला आबादी जो है वो भारत हम लोग का मुल्क है। तो ये भारत का परिचय था। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि बहुरंगी विविधताओं वाला देश है ना, बहुरंगी विविधताओं वाला देश। हमारा देश जो है ना, हम लोग का देश जो है वो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो शासक चुना जाता है उसको हम लोग लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। तो हम लोग का देश दुनिया में है ना, पूरा दुनिया में बात किया जा रहा है, पूरा संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और संसार जो है, संसार के प्राय सभी धर्मों का अनुयायी यहाँ रहते हैं। मतलब जितना भी संसार में धर्म है ना, जितने भी तरह का धर्म है पूरा दुनिया में, उनका अनुयायी मतलब उनका शिक्षक जो है ना वो यहाँ भारत में रहते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, कोई भी धर्म, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, उसका मतलब अनुयायी जो है यहाँ है ही है। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधताओं पूरे विश्व में भारत का एक विशिष्टता प्रदान करता है। मतलब यहाँ के जिस तरह का समाज का, आर्थिक और राजनीतिक जितना भी विविधता है अलग अलग, वो पूरा दुनिया को जो है विशिष्टता को मतलब स्पेशल मतलब जो है फैसिलिटी प्रदान करता है। अभी हम लोग पहला सबसे पहले देखेंगे कि भौगोलिक विविधता, मतलब भूमि का जो विविधता है चेंजिंग, वो कैसा है। तो भारत का जो है क्षेत्रफल है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब हम लोग इसको शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो इतना दूर तक फैला हुआ है। भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। भारत के उत्तर साइड हम लोग देखेंगे तो हिमालय पर्वत उधर से घेरे हुए है भारत को, और दक्षिण में जो है हिंद महासागर घिरा हुआ है, और पूरब के साइड बंगाल की खाड़ी और पश्चिम के साइड में अरब सागर। ये तो चारों तरफ से जो है ना भारत को जो है कोई ना कोई घेर के रखा हुआ है, मतलब इसको सुरक्षा दे रहा है और प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। और 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती है। मतलब 7 देश जो है ना, 7 देश जो है पड़ोसी देश है भारत के, मतलब जो स्थल सीमा मतलब बॉर्डर, 7 देश जो है बॉर्डर लगता है भारत के साथ में। तो मानचित्र 1 में आपने देखिए कि भारत के पड़ोसी देश का कौन कौन है और पहचान करना है। तो भारत के पड़ोसी देश के लिए एक ट्रिक्स बता देते हैं, बचपन में भी है ना, बचपन में बीए। तो इससे क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा बांग्लादेश, है ना, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये बचपन में बीए जो है वो 7 पड़ोसी देश है भारत का। अब हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहीं राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना। देखिए हिमालय से सटे क्षेत्र जितना भी वहां ठंडा पड़ता है, राजस्थान में जो है क्या अधिक गर्मी से जाना जाता है। अधिक मेघालय में मानसीराम को दुनिया का सर्वाधिक मतलब वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, तो राजस्थान को सबसे कम वाला क्षेत्र माना जाता है। वही जो है कहीं कहीं ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं कहीं विस्तृत मैदान है, तो कहीं कहीं ऊंचे पठार है, तो कहीं तटीय क्षेत्र है। और लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार में जो है वो द्वीप समूह में क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी स्थित है। तो इस तरह से यहाँ भौगोलिक भूमि का स्थिति देखिए, तो कहीं ज्यादा गर्मी है, तो कहीं ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो कहीं ज्यादा बरसात हो रहा है, तो कहीं कम पानी गिर रहा है, तो कहीं और भी कुछ है। तो ये भौगोलिक विविधता हो गया भारत का। दूसरा जो है हम लोग देखेंगे कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता जो है वो भारत में कैसा है। तो दुनिया के 4 प्रमुख धर्म है ना, दुनिया का जो 4 मेन धर्म है, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म है, का उद्भव भी जो है वो भारत से ही माना जाता है। ये जो हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, ये 4 धर्म जो है दुनिया का सबसे मतलब प्रमुख धर्म माना जाता है। और ये दोनों धर्मों को जो है ना, ये धर्मों का जो है उत्पन्न भी जो हुआ है वो भारत से ही माना जाता है। स्वाभाविक है कि इन धर्मों का अनुयायी भी भारत में निवास करते हैं। मतलब ये धर्म को जो स्टार्टिंग करने वाले थे वो लोग जो है वो भारत के ही थे। इनके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं, और इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं। हिंदू धर्म में शैव हो गया, शाक्त हो गया तथा वैष्णव बड़ी संख्या में है। इसी तरह से इस्लाम में शिया, सुन्नी ये सब मतलब अलग अलग जो है बट गया है। सिख में भी नामधारी और निरंकारी पंथ है, जैन में भी दिगंबर और श्वेतांबर पंथ है, तथा बौद्ध में हीनयान, महायान, मतलब ये धर्म में भी मतलब धर्म का प्रकार है। जो धर्म है उसमें भी धर्म का प्रकार है। अब हिंदू धार्मिक के ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये सब हो गया। पुराण का हो गया शरीफ, इस्लाम धर्मावलंबी का बाइबल हो गया ईसाइयों का। इसी तरह से मतलब सबका अपना अपना ग्रंथ होता है। अब गुरु ग्रंथ साहिब के लिए सिखों का हो गया, है ना। आगम सूत्र जैनियों के लिए हो गया, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के लिए हो गया, तथा जैन के लिए अवस्था हो गया। ये सब मतलब अलग अलग धर्म का जो है वो ग्रंथ है। तो देश में अनेक जातियां भी है, हम लोग के देश में अलग अलग जाति भी है। अब उनकी पूजा पद्धति, रीति रिवाज और विविधताएं भी पाई जाती है। मतलब हम लोग के देश में अलग अलग तरह का कास्ट है, अलग अलग जात है, तो उसमें भी जो है ना विविधता पाया जाता है, उसमें भी जो है चेंजिंग पाया जाता है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म
एवं जाति के लोग भी जीवन पद्धति में भी अलग होता है, मतलब एक ही गांव में रह रहा है ना, एक ही गांव में रह रहा है, लेकिन उसका रहन सहन, जीवन जीने का तरीका, सब चीज क्या होता है, अलग होता है। तो अलग मतलब देखिए, विविधता का मतलब हो रहा है कि मतलब एक दूसरे से चेंजिंग, एक दूसरे से अलग। अब भारत त्योहारों का देश, भारत में बहुत सारा त्योहार होता है, जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, अनेक ऐसे ऐसे त्योहार हैं जो प्रायः समूचे देश में मनाए जाते हैं। अब इनके अलावा भी देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहार भी हैं, जैसे कि झारखंड में सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, दसई हो गया, सोहराय हो गया, टुसू पर्व हो गया, ये सारा चीज मनाया जाता है। अब इनके साथ साथ ही जो है कुछ इलाकों में मंडा पूजा भी परंपरा है, जो भारत में है, झारखंड में। और पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू, तमिलनाडु में हो गया पोंगल तथा केरल में ओनम। ये सारा त्योहार जो है वो विभिन्न समाज के अलग अलग जो है वो त्योहार है। और विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार का नृत्य द्वारा भी, कोई भी अलग अलग समाज में जो होता है उसमें खुशी अगर दिखाना है तो उसके लिए नृत्य भी करता है, जैसे कि झारखंड में दिखाया गया है कि डांस करते हुए यहाँ मांदर जो बोलते हैं, मांदर बजा के। उसके बाद अब विभिन्न भागों में नृत्य की विविधताएं पाई जाती है। झारखंड में छऊ नृत्य हो गया, नृत्य पाइका, कर्मा नृत्य हो गया, सरहुल नृत्य हो गया, डमकच जिसको बोलते हैं झूमर आदि विशेष महत्व यहाँ दिया जाता है, यहाँ का नृत्य को, झारखंड का नृत्य, ये सारा चीज है। उसी तरह से असम में बिहू नृत्य हो गया, गुजरात में गरबा हो गया, है ना, गरबा जिसको बोलते हैं, डांडिया हो गया, ये गुजरात का है, केरल में हो गया मोहिनी अट्टम हो गया, है ना, कथकली हो गया, उड़ीसा में उसी तरह से उड़ीसा में उड़ीसी हो गया, डांस है एक तरह का, है ना, पंजाब में भांगड़ा है, उसी तरह मणिपुर में मणिपुरी है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, उत्तर प्रदेश में कथक है, तथा नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य, मतलब ये सब नृत्य है वहां का नाचने का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि झूमर खेले, तो जोड़ के कैसे झूमर खेलते हैं, तो उसी तरह के उन लोगों का अपना अपना, हर जो राज्य है उनका अपना नृत्य होता है। अब यहाँ खान पान का विविधता हम लोग देखेंगे, खाने पीने में भी विविधता है, अलग अलग है। जैसे कि हम लोग यहाँ खाने पीने में क्या विविधता है वो चीज को हम लोग देखेंगे। भारत के विभिन्न प्रदेश में और विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाए तो खान पान में भी अंतर पाया जाता है। खाद्य पदार्थ की आदत किसी विशेष स्थान की उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है, मतलब देखिए खान पान के आदत जो है वहाँ किस तरह की उपलब्धता है, क्या क्या उपलब्ध है ना, उसके अनुसार जो है वो निर्भर करता है कि यहाँ किस चीज का खाने का फेमस है। जैसे कि झारखंड में पीठा, धुसका, बर्रा, है ना, छिलका रोटी तथा ढकनी रोटी हो गया, बड़े चाव से यहाँ खाया जाता है। उसी तरह से मड़ुए की रोटी भी झारखंड में लोकप्रिय भोजन है। उसी तरह से पंजाब में सरसों का साग के साथ में मक्का की रोटी हो गया, गुजरात में ढोकला हो गया, ये सब वहाँ का फेमस चीजें हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में बड़ा पाव हो गया, केरल में अवियल हो गया, दक्षिण भारत में डोसा हो गया, इडली हो गया, सांभर हो गया, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी हो गया, हलीम हो गया, नागालैंड में नागालैंड और सिक्किम में मोमोज, ये सब ज्यादा खाया जाता है, दिल्ली में तंदूरी चिकन खाया जाता है, बंगाल में मछली भात खाया जाता है। तो हर एक जगह का जो है ना वो खान पान में भी विविधता है, मतलब हर अपना एरिया के हिसाब से वहाँ जो है वो फेमस चीज खाने की चीज होता है। उसी तरह से बिहार में जाइएगा तो आप लोग को लिट्टी चोखा मिलेगा, तो हर एक जगह का जो है वो खान पान में भी विविधता होता है। अब भाषाएं विविधता हम लोग देखेंगे, भाषा में भी विविधता होता है, भाषा में भी अलग अलग चेंजिंग होता है। तो भारत में क्या है कि भारत एक बहुभाषीय देश है, भारत में अलग अलग भाषा बोला जाता है, एक भाषा यहाँ नहीं बोला जाता है, कई तरह की भाषा है। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में, भारत में मतलब जो है वो प्रत्येक 100 किलोमीटर जाने के बाद वहां का जो है भाषा ही बदल जाता है। अब झारखंड में बोले जाने वाले भाषा में से जो है वो संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, क्रूस खो दिया ना, कुड़माली हो गया, कोरठा, नागपुरी आदि ये सब है। अब 92 संशोधन द्वारा संथाली भाषा जो था उसको संविधान को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। तो ये हम लोग टॉपिक हम लोग क्या है कि भाषाएं विविधता, भारत में भाषा में भी क्या है विविधता है। हमारे देश में लगभग जो है 1700 से भी अधिक तरह का भाषा बोला जाता है, सब भाषा मिला के लगभग। यहाँ कुछ राज्य भाषा पर आधारित भी बनाए गए हैं। हिंदी को जो है वो शासकीय भाषा बनाया गया, हिंदी जो है हिंदी भाषा में ही जो है वो शासन होगा। इसके साथ ही अंग्रेजी का जो है वो प्रयोग भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, मतलब 22 भाषा जो है वो संविधान में लिखा गया है कि मतलब ये 22 भाषा को मान्यता मिला है कि ये भारत की भाषा है। उसमें से कौन कौन भाषा है, तो असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, कोंकणी हो गया, मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 22 भाषा को अनुसूची 8 में रखा गया है ना। संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को रखा मान्यता दिया गया है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो लगभग 1700 से भी अधिक भाषा यहाँ बोला जाता है। अब स्वतंत्रता के बाद है ना, स्वतंत्रता भारत देखिए यहाँ क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर ही हुआ था। अब नेक्स्ट आता है कि परिधान की विविधता है ना, परिधान की भी विविधता है, मतलब विविधता हर एक चीज में हम लोग चैप्टर का नाम ही विविधता है ना, तो विविधता के बारे में हम लोग जान रहे हैं, चेंजिंग के बारे में, हर एक चीज में जो है एक परिवर्तन के बारे में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह से विभिन्नताएं हैं, एक भाषा से दूसरे भाषा किस तरह से विविधताएं हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म किस तरह विविधताएं हैं, वो सारा चीज की विविधता के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देश में लोग की पहनावा में भी बहुत अंतर पाया जाता है।
है ना। जैसे कि हर हर राज्य में देखिएगा कि पहनावा में कुछ ना कुछ आप लोग को डिफरेंट अंतर दिखेगा। पुरुष का परिधान कुर्ता पायजामा का विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक परिधान जैसे कि शर्ट पैंट हो गया, कोट एवं टाई हो गया, ये प्रचलन बहुत काफी मतलब जो है बढ़ चुका है। महिलाओं के लिए साड़ी तथा ब्लाउज पहनती है। झारखंड में पुरुष लोग जो है वो धोती कुर्ता पहनता है, जबकि कंधा में गमछा रखता है। उसी तरह से पंजाब में लोग जो है सलवार पहनता है, कमीज और दुपट्टा रखते हैं। बंगाल में जो है बंगाली साड़ी पहना जाता है। राजस्थान में और गुजरात में जो है वो घाघरा चोली पहना जाता है और ओढ़नी रखा जाता है। जम्मू कश्मीर में फिरन और मिजोरम में जो है पुआचई महिलाएं के पारंपरिक परिधान है, मतलब पहनने के लिए जो चीजें होता है उसमें भी जो है विविधताएं दिखाया जाता है। देखिए यहाँ की मिजोरम में किस तरह का परिधान है, जम्मू कश्मीर का पहनावा किस तरह से। अब आर्थिक विविधता है। अब आर्थिक विविधता है तो आम बात है कि मतलब हर एक व्यक्ति जो है एक जैसा नहीं कमाता है। हर एक का आर्थिक विविधता है, मतलब कोई नौकरी से कमा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, तो ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो आर्थिक विविधताएं से आशय अपनी जीविका पूर्णार्जन के लिए लोगों के द्वारा अपनाए गए पेशा से, मतलब अपने जीवन को जीने के लिए किस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे आर्थिक विविधताएं। अब भारत में विभिन्न लोगों की आजीविकाएं भी भिन्न भिन्न है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ के बड़ी आबादी जो है वो खेती पर अपना जीवन यापन करता है, खेती पर निर्भर रहता है। कृषि के अलावा पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन, मछली को भी पालन करते हैं, खनन आदि क्रियाएं भी लोग जो है वो जीविका जीने के लिए करते हैं। अब सरकार एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी के मतलब जो नौकरी पाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत यहाँ कम है। कुछ लोग के स्वरोजगार से भी जुड़े हुए हैं, मतलब खुद का मतलब जो है काम कर रहे हैं। अब पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, अधिकांश लोग जो है आजीविका के लिए जीवन जीने के लिए जो है वन उत्पाद पर, वन से जो भी चीज होता है उत्पन्न, उस पर निर्भर है। जंगल से मिलने वाले फल हो गया, वस्तु हो गया, सब्जी, जो भी चीज हो गया उससे निर्भर है। धातु ये सब पर संग्रह करके ये लोग बेच के और उसके बारे में इसके बारे में हम लोग क्लास 7 में जो है अध्याय हाँ इस विषय में जो है अध्याय 7 में हम लोग और भी मतलब जो है डीपली पढ़ने के प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट आता है विविधता में एकता। देखिए अब यहाँ इतना सारा विविधता होने के बावजूद भी भारत जो है वो भारत के लोग जो है एक है। किस प्रकार? तो विविधताएं हमारे देश की पहचान है और यहाँ की एकता ही सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। आजादी की लड़ाई में हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया, मतलब आजादी के लिए जो हम लोग लड़े हैं, भले ही यहाँ इतना विविधताएं दिखाई दिया, फिर भी हम लोग जो है एक होके लड़ाई लड़े हैं। और उस लड़ाई में हम सभी धर्मों एवं जाति के लोग हिस्सा लिया था। और भले ही विभिन्न जाति के लोग थे, विभिन्न धर्म के लोग थे, अलग क्षेत्र के लोग थे, लेकिन सबसे पहले वो भारतीय हैं। मतलब भला ही हम लोग का क्षेत्र, भाषा, पहनावा, खान पान अलग है, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या है, हम लोग भारतीय हैं। हम लोग भारतीय हैं तो एक हैं। तो भारतीयता का यह भाव हमारी एकता का मूल मंत्र है। अब एक ही गांव में विभिन्न धर्मों के जाति लोग भी रहते हैं। वे एक दूसरे के हर दुख सुख में जो है वो सम्मिलित होते हैं। भला ही अलग जात का है, अलग धर्म का है, या फिर तो उनका जो भी विविधताएं हैं, लेकिन एक जगह में रह रहे हैं तो मिलजुल के ही रहते हैं। समस्याओं का संयुक्त रूप से सामना भी करते हैं और समाधान भी तलाशते हैं। भाषा, धर्म, जाति विविधताएं के बावजूद भी मानवता रिश्ता उन्हें आपस में क्या करता है, जोड़ कर रखता है। और हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते हैं। हम लोग का मतलब देश में झगड़ा भी होता है, फिर भी कभी कभी झगड़ा इतना हिंसात्मक हो जाता है, इतना मतलब हिंसात्मक हो जाता है, खून खराबा वाला, कि लेकिन आपसी तालमेल जो है और एक दूसरे पर निर्भर के कारण झगड़ा भी कभी कभी जो है खत्म हो जाता है ना। ये भी जो है वो, जैसे कि घर में भी जो होता है, भाई भाई में बहुत लड़ाई हो जाता है, फिर भी जो है वो बाद में मिल लिया जाता है। अब अमन शांति हमारे देश की बड़ी ही ताकत है और जो इसे विशिष्टता प्रदान करती है। संसार में ऐसा समाज बहुत कम मिलते हैं जहां विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग मिलजुल कर जो है आपस में रह रहे हैं। खुद तो उन्नत एवं सभ्य समझने वाले यूरोपीय देश सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के उदाहरण के लिए विरले ही मिलते हैं। धार्मिक है ना, यहाँ धार्मिक एवं जातीय वैमनस्यता की आग में जल रहे हैं। देश प्रेम एवं शांति की तलाश में है। यहाँ प्रेम, भाईचारा, शांति, अहिंसा जैसे मूल्य की जो है आज विश्व में है ना, पूरा दुनिया में जो है प्राय सभी देशों ने अपनाने के लिए ललायित है। सब लोग चाहता है, हर तरह के देश चाहता है कि हम लोग जो है वो भाईचारा, प्रेमचंद जो भाईचारा है, प्रेम है, शांति, ये सारा चीज को जो है हम लोग क्या करें, अपनाएं। जबकि भारत जो है इन मूल्यों का प्राचीन से ही जो है वो पोषक रहा है, मतलब प्राचीन से ही यहाँ मिलजुल के लोग रह रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में भारत विश्व नेतृत्व करने की सक्षम में है। मतलब जो ऐसा स्थिति में जो है भारत जो है ना पूरा दुनिया को जो है नेतृत्व कर सकता है कि मतलब कैसे आप लोग को रहना है। सो हमारा देश का संविधान भी सभी नागरिक के बीच में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियादी पर आधारित है। हम लोग का जो भी संविधान जो है वो न्याय पर आधारित है, मतलब हर एक व्यक्ति को कुछ होगा तो उसका न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता जो है सभी को मिलता है, समानता यहाँ देखा जाता है, बंधुता देखा जाता है। इस चीज पर हम लोग का संविधान आधारित है। और मानव मूल्यों के संविधान की प्रस्तावना जो है हम लोग का प्रस्तावना भी शामिल किया गया है, जिसमें हम भारत के लोग भारत को इसमें बोलते हैं ना। तो संपूर्ण भारत एक तिरंगे के नीचे और स्वतंत्रता दिवस के, गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार में हमारी एकता और भी मजबूत हो जाता है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के दिन जो है वो सबको जो है हम लोग राष्ट्रीय गान गा के और सभी भारतीयों को एक साथ करते हैं। तो ये था। उसके बाद थोड़ा सा इधर कुछ छूट गया है, मिले तो चले, ये कविता है।
देख लीजिएगा। अब गांव-गांव की कहानी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। झारखंड के गांव में आपसी भाईचारे का बढ़ावा जो है ना, बढ़िया नमूना में देखने के लिए मिलता है। प्रायः यह हर गांव में कई जातीय धर्म लोग आपस में मिलजुल कर यहाँ रहते हैं झारखंड में। यहाँ मनाए जाने वाले में से रामनवमी हो गया, मुहर्रम हो गया, जैसे कुछ हिंदू का त्योहार है, कुछ मुस्लिम का त्योहार है। और ये सब जो है पर्व सांप्रदायिक और सौहार्द अनुपम के उदाहरण है। रामनवमी का जुलूस तथा मुहर्रम का ताजिया पूरे गांव में घुमाया जाता है और इन उत्सव में जो है वो गांव के सभी लोग सहभागिता होती है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और हजारों की संख्या में उपस्थित रहते हैं और जनसैलाब में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। और इन दोनों अवसरों पर सभी जो है वो भेदभाव को भुला दिए जाते हैं और पूरा गांव जो है वो रंग रंग हो जाता है ना। तो उस तरह से यहाँ कुछ है। झारखंड में प्रमुख मेले भी तय जो दिया गया है। सावनी मेला जो है देवघर में लगता है, हिजला मेला जो है दुमका में लगता है, मुडमा मेला जो है मुडमा रांची में लगता है, रथ मेला जो है जगन्नाथपुर रांची में लगता है, रामेश्वर धाम मेला जो है सिमडेगा में लगता है, सूर्यकुंड मेला जो है हजारीबाग में, और उर्स मेला जो है वो रांची में। तो ये सब जो है वो मेला जो है कहाँ लगता है वो चीज था। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग जल्द करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।